एक गांव में एक बकरी रहती थी। वह बहुत ही बहादुर और साहसी थी। वह अकेले होने के कारण बहुत ही निडर थी। जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा स्वयं करती थी और अपना भोजन करके अपने घर वापस आ जाती थी। बकरी के घर से जंगल काफ़ी दूर था। बकरी भोजन के लिए जंगल में बड़ी सुबह से निकल जाती थी और संध्या काल के समय वह अपने घर वापस आती थी। वह बकरी अकेले ही अपने जीवन में बहुत खुश रहती थी। कई वर्षों के बाद वह बकरी एक बहुत खूबसूरत बच्चे को जन्म देती है। बकरी के घर बच्चा आ जाने से उसके जीवन की खुशियाँ और बढ़ जाती हैं। हमेशा की तरह वह अपने बच्चे को घर में छोड़कर जंगल में भोजन के लिए चली जाती है और यहाँ बच्चा अकेला अपने घर में रहता है। एक दिन उस बकरी को जंगल में दो भेड़िए बकरी का शिकार करने के लिए उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वह बकरी बहुत ही निडर और साहसी थी। वह अपनी जान की बिना परवाह किए बिना उन दोनों भेड़ियों का सामना करती है। दोनों भेड़ियों को खदेड़ कर वहाँ से भगा देती है और फिर भोजन कर वह अपने घर वापस आ जाती है। वह बकरी मन ही मन बहुत भयभीत हो रही थी। वह सोच रही थी कि अगर दोनों भेड़िए अगर आज मेरा शिकार कर लेते तो मेरे बच्चे का क्या होता, और यही सोचते हुए वह अपने घर आ जाती है। धीरे धीरे बकरी का बच्चा बड़ा हो जाता है और एक दिन अपनी माँ से जंगल जाने के लिए जिद करता है। बकरी अपने बच्चे को बहुत समझाती है, लेकिन बच्चा मानने को तैयार नहीं था और फिर इस कारण बच्चे को वह जंगल में ले ही जाती है। दोनों जंगल में पहुंचकर हरी भरी पत्तियां खाकर अपना पेट भरते हैं और बकरी को यह डर भी लग रहा था कि कोई जंगली जानवर आकर मेरे बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए। पूरा दिन दोनों जंगल में पत्तियां खाकर अपना पेट भरते हैं और फिर बकरी अपने बच्चे को लेकर अपने घर की तरफ चल देती है। गर्मी का मौसम था। बच्चे को बहुत ज़ोर से प्यास लगती है और उससे चला भी नहीं जा रहा था और वह बच्चा एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। बकरी बच्चे से कहती है, बेटा हमें जल्दी घर चलना चाहिए, तुम क्यों रुक गए? बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझसे प्यास के कारण चला भी नहीं जा रहा है। बकरी अपने बच्चे को बहुत समझाती है कि बेटा हमें यहाँ खतरा है, हमें जल्दी चलना चाहिए। बच्चा बकरी से कहता है, माँ मैं बिना पानी पिए एक कदम भी नहीं चल सकता। बकरी अपने बच्चे को एक पेड़ के नीचे छाया में ले जाती है और उसे समझाती है कि जब तक मैं पानी लेकर ना आऊँ तुम यहाँ से कहीं नहीं जाना। बच्चा कहता है ठीक है माँ, और यह समझाकर बकरी पानी की तलाश के लिए वह वहाँ से चली जाती है। बकरी को एक झील में पानी दिखाई देता है। वह बकरी पानी लाने के लिए झील की तरफ उतर जाती है। यहाँ बकरी का बच्चा उसी पेड़ के नीचे अकेले खड़ा हुआ था और तभी जंगल में एक विशालकाय जानवर, दरियाई घोड़ा जिसे कहते हैं, वह आ जाता है और वह बकरी का बच्चा वहाँ से डरकर भागता है। भागते भागते वह अपनी माँ को आवाज़ दे रहा था, मुझे बचाओ माँ, मुझे बचाओ। और उसका पीछा करते करते आखिरकार में दरियाई घोड़ा उस बच्चे को जिंदा ही निगल जाता है। बकरी के बच्चे को जिंदा निगल कर दरियाई घोड़ा जंगल की तरफ चला जाता है। यहाँ बकरी जैसे ही अपने बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ सुनती है, वहाँ से बिना पानी पिए और बिना पानी लिए अपने बच्चे की तरफ दौड़कर आती है। देखती है कि उसका बच्चा उस पेड़ के नीचे नहीं मिलता है। वह चारों तरफ आसपास अपने बच्चे की खोज करती है, लेकिन उसका बच्चा उसे कहीं नहीं मिलता है। बकरी पूरे जंगल में जहाँ जहाँ बच्चे को लेकर गई थी वहाँ वहाँ जाकर देखती है, लेकिन उसका बच्चा कहीं भी उसे दिखाई नहीं देता है। और फिर बकरी जैसे ही आगे चलती है तो देखती है कि एक दरियाई घोड़ा एक पेड़ के नीचे सो रहा था, लेकिन उसका पेट हिल रहा था। उसे उस दरियाई घोड़े पर शक होता है कि शायद इसी ने मेरे बच्चे को खा लिया है, और बच्चे की चिंता में वह अपने जान की परवाह किए बिना उस दरियाई घोड़ा के पास दौड़कर जाती है और उसके पेट पर ज़ोर से हमला कर देती है।
जैसे ही बकरी उसके पेट पर हमला करती है, उस दरियाई घोड़े का पेट फट जाता है और बच्चा जिंदा उसके पेट से बाहर आ जाता है। बकरी अपने बच्चे को लेकर वहाँ से अपने घर आ जाती है। मित्रों, यह कहानी हमें यह बताती है कि हमारा अगर आत्मविश्वास मजबूत हो तो हम बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना करके हम उसमें विजय पा सकते हैं। मित्रों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो डियर फ्रेंड्स।